हाय फ्रेंड्स, मैं जसवीर आपका जेके क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजस्थान का भौतिक विभाजन देख रहे थे। राजस्थान की भौतिक विभाजन के तहत राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा था हाड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमने 2 कंप्लीट पढ़ लिए थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीन नंबर का है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भूभाग पे है। कितने? 23% भूभाग पे है तथा इस पे 39% जनसंख्या निवास करती है तथा यह नदियों द्वारा नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। कौन सा? नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। तो यह 23% भूभाग पे है। भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है तथा यह नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ द्वारा निर्मित मैदान है। इससे नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान। पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। इसलिए पूर्वी प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से में? बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन और पहला है बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा है? बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन, इसमें भी अन्य भाग है। जैसे एक ही पहला है मालपुरा। मालपुरा का मैदान, मालपुरा टोंक से लेके करौली के मध्य पर पड़ता है तथा यह बनास नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? बनास नदी के मध्य स्थित है। मालपुरा टोंक से प्रारंभ होकर करौली के मध्य तक पड़ता है। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास नदी से निर्मित उपजाऊ मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन में पहला पड़ता है मालपुरा का मैदान। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास नदी से निर्मित उपजाऊ मैदान है। कौन सा है? कि करौली, यह मालपुरा टोंक से करौली के मध्य पड़ता है मालपुरा का मैदान। तथा दूसरा है पीटमांड। कौन सा है? पीटमांड कहाँ पड़ता है? पीटमांड देवगढ़ राजसमंद से में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान है। कौन सा है? देवगढ़ से राजसमंद के मध्य उपस्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित मैदान है। दूसरा कौन सा है? पीटमांड। पीटमांड देवगढ़ से राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित मैदान। पीटमांड क्या है? पीटमांड देवगढ़ से राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित मैदान है। पीटमांड देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित मैदान है। तीसरा है खेराड़। खेराड़ क्या है? जहाजपुर भीलवाड़ा से
जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित मैदान है। कहाँ, कौन सा है? खेराड कहाँ पे है? जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित है। कहाँ पे? टोंक के मध्य स्थित है। तीसरा है 3 नंबर का है खेराड जहाजपुर भीलवाड़ा से लेके टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि है तथा यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। 3 नंबर का है खेराड जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमिया मैदान। खेराड क्या है? जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ मैदान है, उनको खेराड बोला जाता है। 4 नंबर का है मेवाड़ का मैदान। कौन सा? मेवाड़ का मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ उदयपुर तथा राजसमंद भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा है? मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़ उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद में स्थित है तथा यह मक्के के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मक्के के लिए प्रसिद्ध है। क्या नंबर का है? मेवाड़ का मैदान। यह उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद में स्थित है। वह मक्के के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ का मैदान उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद के मध्य स्थित है तो यह मक्के के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मक्के के लिए प्रसिद्ध है। 5 नंबर का है रोही दोआब क्षेत्र। कौन सा? रोही दोआब क्षेत्र। 5 नंबर का है रोही दोआब का मैदान या क्षेत्र तथा यह जयपुर भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर भरतपुर में स्थित है तथा गेहूं सरसों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं सरसों के लिए प्रसिद्ध है। रोही दोआब का मैदान जयपुर भरतपुर। गेहूं व सरसों के लिए प्रसिद्ध। रोहित दोआब का मैदान जयपुर और भरतपुर के मध्य स्थित है तथा यह गेहूं व सरसों के लिए प्रसिद्ध है। रोहित दोआब बनास और बाणगंगा के मध्य का स्थान है। 2 नदियों के मध्य जो स्थान होता है उसको दोआब बोला जाता है तथा रोहित दोआब जयपुर और भरतपुर में तथा यह गेहूं व सरसों के लिए प्रसिद्ध है तथा बनास बाणगंगा बेसिन के 5 उपभाग हैं जो हमने देख लिए हैं। पहला है मालपुरा का मैदान। कौन सा है? मालपुरा का मैदान मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास नदी से निर्मित उपजाऊ मैदान है तथा दूसरा है पीटवान ने है देवगढ़ से राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित मैदान है। और 3 नंबर का है खेराड। कौन सा है? खेराड जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि ही है या मैदान है। 5 नंबर का है मेवाड़ का मैदान। कौन सा? मेवाड़ का मैदान उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद में स्थित है तथा यह मक्के के लिए प्रसिद्ध है। और 5 नंबर का है कि रोहित दोआब क्षेत्र या रोहित दोआब का मैदान जो जयपुर और भरतपुर में स्थित है तथा यह गेहूं व सरसों के लिए प्रसिद्ध है। हम पूरे मैदान
मैदान का पहला भाग देख लिए हैं, बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन का पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है माही बेसिन, और यह मैं आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपके हर एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट्सों के रूप में ऐसे कि से उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, और जब एग्जाम दो ना तब मुझे याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम अगला देखते हैं। माही बनास माही का मैदान या माही बेसिन। कौन सा है? माही का मैदान। माही बेसिन डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में मुख्यतः है। कौन से में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही बेसिन को छप्पन का मैदान भी बोलते हैं, तथा वागड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा? वागड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। सही है। माही बेसिन या छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान या वागड़ प्रदेश। माही बेसिन को छप्पन का मैदान तथा वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। कौन सा? वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। छप्पन का मैदान तो माही बेसिन को बोलते हैं, लेकिन छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना से बालोतरा के मध्य है। सिवाना से बालोतरा के मध्य गोलाकार जो पहाड़ियाँ हैं छप्पन, उनको बोला जाता है छप्पन की पहाड़ियाँ, तथा छप्पन का मैदान माही बेसिन को बोला जाता है। किसको? माही बेसिन को। हो प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांवों का समूह है, इस कारण इसको छप्पन का मैदान बोला जाता है। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य स्थित 56 ग्राम समूह को छप्पन का मैदान बोला जाता है। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य स्थित बाग के 56 ग्राम समूह को छप्पन का मैदान बोला जाता है। क्या? छप्पन का मैदान बोला जाता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कांठल बोला जाता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कांठल बोला जाता है। क्या बोला? कांठल। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कांठल बोला जाता है। में कांठल। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में क्या बोला जाता है? कांठल बोला जाता है। तथा माही बेसिन से छप्पन का मैदान माही के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है। आप सबको पता है कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके दक्षिण से ही वापस निकल जाती है तथा यह अरब सागर में गिरती है। हमने ये देख लिया माही बेसिन पूरी मैदानी प्रदेश का। दूसरा भाग था माही बेसिन या छप्पन का मैदान, देख लिया। अब तीसरा भाग देखेंगे चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। ठीक है, तीसरा है चंबल का मैदान, जो कि चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र पर स्थित है। चंबल नदी मैदान कम बीहड़ ज्यादा बनाती है। क्या? मैदान कम बीहड़ ज्यादा बनाती है। 3 नंबर का है चंबल बेसिन। राजस्थान में बीहड़ ज्यादा बनाती है तथा मैदान कम बनाती है। राजस्थान में कुल 2800 किमी वर्ग बीहड़ क्षेत्र है। 2800 किमी वर्ग क्षेत्र बीहड़ है तथा सर्वाधिक धौलपुर में है। बीहड़ जो पर्वतनुमा होता है ना, जो बीहड़ पर्वत पे होता है,
उसको डांग बोला जाता है, तथा दो बीहड़ों के मध्य का स्थिर को खोह बोला जाता है। क्या खोह बोला जाता है? तो इसमें देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से उत्पन्न उत्खात भूमि को बीहड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि बीहड़ कहलाती है। चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि बीहड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। बीहड़ दो पहाड़ी जो भाग, बीहड़ का जो पहाड़ी भाग होता है उसको डांग बोला जाता है, तथा दो बीहड़ों के मध्य को खोह बोला जाता है। क्या बोला? खोह बोला जाता है। बीहड़ के पहाड़ी भाग को डांग बोला जाता है, तथा दो बीहड़ों के मध्य को खोह बोला जाता है। तथा दो बीहड़ों के मध्य को खोह बोला जाता है। क्या बोला? खोह बोला जाता है। तब बीहड़ को स्थानीय भाषा में खादर भी बोला जाता है। क्या बोला? खादर भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में, खादर। खादर बोला जाता है। राजस्थान में टोटल 2800 किमी वर्ग बीहड़ क्षेत्र है, तथा सर्वाधिक धौलपुर में है। राजस्थान में बीहड़ या राज्य में बीहड़ 2800 स्क्वायर, वह सर्वाधिक धौलपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में है। कौन से में? धौलपुर जिले में है। तथा राजस्थान में 2800 किमी पर बीहड़ है। बीहड़ को समझने के लिए आप एक मूवी देख सकते हो, वो पान सिंह तोमर जो मूवी है ना, उसको देख लेना। उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि बीहड़ क्षेत्र क्या होता है, सही है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश का तीसरा भाग चंबल नदी बेसिन। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसको खादर बोला जाता है। तथा चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि को बीहड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीहड़ बोला जाता है। तथा अब बीहड़ के फटारी, जो बीहड़ में फटारी भाग होता है उसको डांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डांग बोला जाता है। तथा दो बीहड़ों के मध्य जो स्थान होता है उसको खोह बोला जाता है। क्या? खोह बोला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है, तथा 2800 किमी वर्ग पर वह बीहड़ क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पे 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% जनसंख्या निवास करती है। लगभग 7% भूभाग पे अवस्थित है। कितने पे? 7% पे अवस्थित है। 4 नंबर का है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। यह इसका विस्तार 4 जिलों में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
कोटा बूंदी बारह झालावाड़। इसका विस्तार 4 जिलों में है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, तथा इस पे लगभग 7% भूभाग पे ये है तथा 11% जनसंख्या इस पे निवास करती है। ये 4 जिलों में विस्तारित है, मुख्यतः 4 जिलों में, 4 जिलों में विस्तारित। कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में तथा ये लगभग 7% भूभाग पर और करेक्ट 6.89% भूभाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है तथा यह इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी औसत ऊंचाई? 500 मीटर है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी है? औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यह लावा मिश्रित सेल तथा विंध्या सेल से निर्मित है। विंध्य सेलों से सम्मिश्रण से निर्मित है तथा यह मालवा के पठार का विस्तार है। कौन सी? मालवा पठार का विस्तार है। राजस्थान में जो भारत में मालवा पठार है उसका राजस्थान में जो हिस्सा है वह है हाड़ौती प्रदेश में आता है। यह मालवा के पठार का हिस्सा है। यह मालवा के पठार का हिस्सा है। मालवा के पठार का हिस्सा है तथा यह लावा मिश्रित सेल तथा विंध्य सेलों का सम्मिश्रण है। किससे इससे बना? यह लावा मिश्रण, यह लावा मिश्रित सेलों से निर्मित तथा विंध्य सेलों से निर्मित है। यह लावा मिश्रित सेल व विंध्य सेलों से निर्मित है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी मुख्यतः 4 जिलों में विस्तारित है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ तथा यह 6.89% भूभाग पे है तथा इस पे 11% जनसंख्या निवास करती है तथा यह इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर है तथा यह मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है। कौन सी? मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है तथा यह लावा मिश्रित सेल व विंध्य सेलों से निर्मित है। किससे है? लावा मिश्रित सेल तथा विंध्य सेलों से निर्मित है। अब हम देखते हैं कि हाड़ौती पठार को 5 उपभागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। कौन सी? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। तथा दूसरा है नदी निर्मित मैदान। तीसरा है शाहाबाद की उच्च भूमि। कौन सी? शाहाबाद की उच्च भूमि है। तथा चौथा है गंगधार का उच्च मैदान। चौथा है मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सा? मुकुंदरा की पहाड़ियां है। तो हम पहला देखते हैं अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। कौन सा? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां बूंदी जिले में है। बूंदी की पहाड़ियों को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बूंदी की पहाड़ियों को बोला जाता है। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां या पर्वत श्रेणियां बूंदी की पहाड़ियों को बोला जाता है। बूंदी की पहाड़ियों को बोला जाता है तथा यह बूंदी में स्थित है तथा यह है 300 से 305 मीटर औसत ऊंचाई लिए हुए है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी सतूर है जो 353 मीटर की है। इसे 353 मीटर की है। तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां यह बूंदी की पहाड़ियों को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बूंदी की पहाड़ियों को। बूंदी की पहाड़ियों।
को बूंदी पहाड़ियों को बोला जाता है तथा यह बूंदी पहाड़ियाँ दोहरी है तथा यह 96 किलोमीटर लंबी है। कितनी 96 किलोमीटर लंबी है। दोहरी है कि दो हिस्सा चलता है, इनका दो हिस्सा चलता है। बूंदी पहाड़ियाँ दोहरी है। तथा 96 किलोमीटर लंबी है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। बूंदी पहाड़ियाँ दोहरी है तथा यह 96 किलोमीटर लंबी है। 96 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर की है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है जो कि ये 353 मीटर की है। इसकी औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है। 300 से 350 मीटर है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी सतूर है 353 मीटर। इसकी सर्वोच्च चोटी सतूर है जो 353 मीटर ऊंची है। यह बूंदी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। बूंदी शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। पहला है अर्धचंद्राकार, इसका दक्षिण पूर्वी प्रदेश का पहला उपभाग है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जो कि बूंदी पहाड़ियों को बोला जाता है। बूंदी पहाड़ियों को बोला जाता है। ये बूंदी पहाड़ियां दोहरी है तथा यह 96 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। 96 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है तथा हाँ इसकी औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी 353 मीटर ऊंची सतूर की पहाड़ी है। कौन सी? सतूर की पहाड़ी है। दूसरा देखते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ 120 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 120 किलोमीटर लंबी है तथा हाँ इसकी औसत ऊंचाई 350 से 503 मीटर है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुकुंदरा की दूसरा कौन सा है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ 120 किलोमीटर लंबी 120 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 120 किलोमीटर लंबी है। लंबी श्रृंखला है तथा इसकी औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर की है। औसत ऊंचाई 335 मीटर से 503 मीटर तक है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? दर्रा अभ्यारण्य भी स्थित है तथा इसमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी चंदावाड़ी भी स्थित है जो कि 517 मीटर ऊंची है। कितनी? 517 मीटर ऊंची है। दक्षिण पूर्वी पठार की सर्वोच्च चोटी चांदवाड़ी 517 मीटर ऊंची है। चोटी चांदवाड़ी स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ 120 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो जिसकी औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर औसत ऊंचाई है तथा इसमें दक्षिण पूर्वी पठार की सर्वोच्च चोटी चांदवाड़ी 517 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है तथा अगला देखते हैं है नदी निर्मित मैदानी भाग। कौन सा? नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र या नदी भाग। इसमें 3 नंबर का है नदी निर्मित क्षेत्र
नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित क्षेत्र यह है चंबल नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। कौन सा है? चंबल नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, जैसे काली सिंध, पार्वती, ये अन्य नदियों से। चंबल नदी, चंबल नदी की सहायक नदियों से निर्मित, नदियों से निर्मित क्षेत्र। एग्जाम्पल काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती इत्यादि। ही काली सिंध, पार्वती, मेज और भी बहुत सहायक नदियां हैं, उनसे निर्मित मैदानी क्षेत्र नदी निर्मित क्षेत्र है, जिसको यह चंबल नदी की सहायक क्षेत्र है। तथा अगला भाग देखते हैं इसका, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। कौन सा है? 4 नंबर का है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र यह 12 जिले में है तथा इसका सर्वोच्च शिखर यह 12 जिले में है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी थाना है, जो कि ही 456 मीटर की है। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले में पड़ता है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी थाना है, जो कि 456 मीटर की है। यह 12 में पड़ता है, 12 में तथा सर्वोच्च चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी ही थाना है, जो कि 456 मीटर की है। कितनी है? 456 मीटर की है। थाना 456 मीटर की है तथा इसमें रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है। शाहाबाद उच्च क्षेत्र में, शाहाबाद उच्च क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है, जो कि घोड़े के नाल के समान क्या करती की है, किसी घोड़े के नाल क्या करती के समान है तथा इस रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य एक छोटी झील स्थित है, छोटी झील स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इसमें जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है वह घोड़े के आकार की है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ घोड़े के नाल के आकार की है। घोड़े के नाल के आकार की है, जिसके मध्य एक छोटी झील स्थित है। छोटी झील स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ शाहाबाद उच्च क्षेत्र में पड़ती है, शाहाबाद उच्च क्षेत्र में पड़ती है, जो कि घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के नाल के आकार की है तथा इनके मध्य एक छोटी झील पड़ती है। क्या? छोटी झील पड़ती है। अगला देखते हैं गंगधार का क्षेत्र। गंगधार का उच्च क्षेत्र, इसको झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं, झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं। पाँच नंबर का है गंगधार का उच्च क्षेत्र, जो जिसे झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं। क्या? झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं तथा यह काली मिट्टी से निर्मित है तथा इसकी सामान्यतः ऊंचाई 450 मीटर की है। झालावाड़ का पठार काली मिट्टी से निर्मित है तथा यह सामान्यतः 450 मीटर ऊंचा है। इसे काली मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी का विस्तार, वैसे तो पूरे हाड़ौती प्रदेश में ही काली मिट्टी का विस्तार है, लेकिन झालावाड़ का पठार सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार यहीं पे है तथा यह है सामान्यतः 450 मीटर ऊंचा है। न 450 मीटर ऊंचा है।
हमने देख लिया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश? हाड़ौती का प्रदेश, जिसे हाड़ौती का प्रदेश भी बोला जाता है। हाड़ौती का प्रदेश यह मालवा के पठार का विस्तारी रूप है, विस्तार है, इसमें मालवा का विस्तार है। तो इसको हमने 5 उपभागों में बांटा था। इन्हें 5 उपभागों में बांटा था। पहला था अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ जो कि बूंदी जिले में पड़ती है, बूंदी जिले में पड़ती है तथा यह 96 किलोमीटर लंबी थी, 96 किलोमीटर लंबी थी तथा सर्वोच्च चोटी इसकी सतूर थी तथा दूसरा था मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जिसमें दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में दर्रा अभ्यारण्य स्थित है तथा 120 किलोमीटर लंबी है। 3 नंबर का था नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित क्षेत्र यह चंबल की सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है, जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज, ये नदियां मिलकर जो मैदान बनाती है उसको नदी निर्मित क्षेत्र कहते हैं। 4 नंबर का है कि शाहाबाद की उच्च क्षेत्र, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र जो कि 12 जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? 12 जिले में पड़ता है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी थाना कस्बा है, थाना कस्बा है तथा 456 मीटर की ऊंचा है तथा 456 मीटर ऊंचा है तथा शाहाबाद के उच्च क्षेत्र में, शाहाबाद के उच्च क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है। कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है जो घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के नाल के आकार की है तथा जिनके मध्य एक छोटी झील स्थित है, जिनके मध्य एक छोटी झील स्थित है। 5 नंबर का है, 5 नंबर का देखा था डंग गंगधार का उच्च क्षेत्र। कौन सा? डंग गंगधार का उच्च क्षेत्र जो कि झालावाड़ का पठार है, जिसे झालावाड़ का पठार भी बोलते हैं। यह काली मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसमें सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार है तथा यह सामान्य 450 मीटर ऊंचा है। कितना? 450 मीटर ऊंचा है। मैंने आपको राजस्थान का भौतिक विभाजन कंप्लीट करा दिया है तथा मैं इतना बोल सकता हूँ कि यदि आपके राजस्थान के भौतिक विभाजन से क्वेश्चन आएगा ना तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं बोल रहा हूँ। 4 वीडियो में मैंने ये कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।